नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फाइनली बीएसएससी का फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डेट कब से भरा आएगा, तो 27 सितंबर से भराना शुरू होगा। ठीक है, ये कब तक भरा आएगा दोस्तों, तो ये भराएगा आपका 11 नवंबर तक भराएगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम मिला है हम लोग को फॉर्म भरने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिएगा और तैयारी भी आप लोग को मतलब शुरू कर दिए होंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताऊंगी कि सिलेबस क्या रहेगा, कितना घंटा का पेपर होगा, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा। तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटा का होगा। 2 घंटा का होगा। कितना घंटा होगा, 2 घंटा का होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, 150 नंबर का हो। कितना नंबर का, 150 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 150 नंबर का होगा। उसके बाद जो कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें 50 गो जीके रहेगा। 50 गो जीके रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 50 जीके रहेगा। अब जीके में क्या क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगी, आप लोग धीरज रखिए। ठीक है, 50 जीके रहेगा। उसके बाद देखिए 150 नंबर का रहेगा, तो ये 50 को जीके हो गया। 25 नंबर का हो जाएगा आपका मैथ। मैथ हो जाएगा 25 नंबर का। ठीक है, और 25 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर का जो हो जाएगा साइंस हो जाएगा। अब दोनों मिलाकर कितना हुआ दोस्तों, 50 हो गया। अब 50 को जीके 100 को हो गया दोस्तों, 100 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या पूछेगा, 50 नंबर का रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, 50 नंबर का रीजनिंग पूछेगा। तो कुल मिलाकर आपका कितना हो रहा है क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितना, 50 नंबर का जीके, 25 नंबर का 25 ठो इसमें साइंस पूछेगा, 25 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा और 50 रीजनिंग का पूछेगा। टोटल मिलाकर हो गया आपका 150 क्वेश्चन और मात्र 2 घंटा का पेपर होगा आप लोग का। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप लोग को एक मिनट से कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, एकदम विस्तार से मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो ये सिलेबस रहा आपका। ये सिलेबस रहा, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। ठीक है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य है कि अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटना, मतलब ये हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा आपका, जैसे दिन प्रतिदिन कौन सा घटना घट रहा है, जैसे ये करंट अफेयर्स, तो इसका एक ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है अवलोकन, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी हो जाएगा। जैसे मामले की जानकारी, जैसे ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं जिसके बारे में जानकारी रखने के लिए शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। इसमें दोस्तों रहेगा आपका, इसमें रहेगा दोस्तों बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध से विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा इसको विस्तार समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन समसामयिकी है। ठीक है, समसामयिकी से क्या क्या पूछेगा, ये करंट अफेयर्स है, इसको ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक से पूछा जाएगा, प्रगति से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पुरस्कार से भी पूछा जाएगा, भारतीय भाषा से भी पूछा जाएगा, पुस्तक से भी पूछा जाएगा, लिपि से पूछा जाएगा, राजधानी से पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ी से भी पूछा जाएगा और महत्वपूर्ण घटना से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बताते हैं दोस्तों। अब 2 नंबर आ रहा है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन किया जाएगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, तो पड़ोसी देश का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति पूछा जाएगा,
भूगोल से क्वेश्चन आएगा, आर्थिक परिदृश्य से आएगा, आंदोलन से पूछा जाएगा, भारतीय कृषि से पूछा जाएगा, प्रकृति संसाधन से, कि प्रमुख विशेषताएं से पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सब पढ़ना होगा। उसके बाद भारत की संविधान भी पढ़ना होगा, राज्य व्यवस्था भी पढ़ना होगा, देश की राजधानी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब पंचायती राज तो भाई मेन पॉइंट है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम पूछता है, इसमें नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद सामुदायिक से भी पूछ सकता है, विकास से भी पूछ सकता है, पंचायती राज से भी पूछ सकता है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों राष्ट्रीय, ये आ जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन उठा सकता है ना। तो दोस्तों इसमें से इतना सारा आपका सामान्य ज्ञान में पूछेगा। तो आप लोग ये हो गया, भारत के इतिहास पढ़ लीजिएगा, भूगोल पढ़ लीजिएगा, अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा, भारत के राजनीतिक शास्त्र पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब टोटल पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को जितना चैप्टर बताया गया है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। उसके अलावा राज्य राजधानी हो गया आपका, ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। तो नॉर्मल चीज़ होगा ना, उसको पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़। ठीक है, इसकी मैं क्लास भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आइए बताते हैं साइंस में क्या पूछा है, साइंस का सिलेबस क्या है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अब साइंस का सिलेबस जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 10th क्लास के लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, तो फर्स्ट में जो है ये आ रहा है सामान्य विज्ञान, इसमें भौतिक शास्त्र से भी क्वेश्चन आएगा, रसायन शास्त्र से, जीव विज्ञान से, भूगोल से। इतना मतलब सामान्य विज्ञान में इतना सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये नहीं बता रहा है दोस्तों कि किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, ये नहीं बता रहा है ना। तो इसमें जितना बताएगा मैं बताऊंगी, आप लोग को एकदम धीरज रखिए, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी आप लोगों को तैयारी भी करवाना शुरू करूँगी। अब आ रहा है दोस्तों गणित। गणित में से क्या पूछा जाएगा, तो अभिकलन पूछेगा, दशमलव पूछेगा, भिन्न पूछेगा, संख्याओं के बीच परस्पर संख्या पूछेगा, फिर अंक गणितीय संक्रियाएं पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा, अनुपात समानुपात पूछेगा, औसत ब्याज पूछेगा, लाभ हानि पूछेगा। दोस्तों तो मेन पॉइंट है इसमें, जितना मैथ का मैं बता दी हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इतना मैथ का अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सब मेन पॉइंट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद बताते हैं रीजनिंग में क्या पूछेगा। रीजनिंग में भाई, रीजनिंग तो भाई मेन पॉइंट है, इसमें से 50 क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मानसिक क्षमता विकास, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, से संबंधित इतना संभव प्रश्न पूछे जाते हैं, सदिश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, समृद्ध, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंक गणितीय, मतलब संख्या, इतना कुछ पूछा जाएगा। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, जिसका भी कंप्लीट हो गया होगा। जब मैं इस पे 25 क्वेश्चन कितना 50 क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं 50 रोज तो नहीं कहूँगी, लेकिन 2-4 दिन पर 50 रीजनिंग जरूर लेकर आऊँगी आप लोगों के बीच। ठीक है, तो आप लोग नहीं, मैं लेकर नहीं आया तो किसी और टीचर का भी क्लास कर सकते हैं आप लोग। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना था आपका सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय दोस्तों।